Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Hania Malik and this video is for class 6. We are going to solve the exercise number 1A from your book New Countdown second edition. Question number 1 है pick out the well defined sets from the following. यहाँ पर हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिसमें से हमें ये बताना है कि कौन से स्टेटमेंट वेल डिफाइंड है एंड कौन सी नॉट वेल डिफाइंड है. वेल डिफाइंड सेट्स एंड नॉट वेल डिफाइंड सेट्स हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल से डिस्कस किया है. उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है. स्टूडेंट्स, वैसे तो ये एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल इन ईजी है और इसके जो आंसर्स हैं वो आप बुक में से भी देख सकते हैं, लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप अंडरस्टैंड करें और फिर इसके आंसर्स लिखें. मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करूँगी कि अगर एक स्टेटमेंट वेल डिफाइंड है तो उसका रीज़न क्या है और अगर वो नॉट वेल डिफाइंड है तो किस रीज़न से नॉट वेल डिफाइंड है. तो बुक से आंसर देखने से बेहतर है कि आप अंडरस्टैंड करें और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें. सो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है ए इज़ अ सेट ऑफ टेस्ट क्रिकेट कैप्टन्स ऑफ पाकिस्तान. अब अगर इस स्टेटमेंट को देखें तो यहाँ पे टेस्ट क्रिकेट की बात की जा रही है एंड ऑल प्लेयर्स की बात नहीं है, कैप्टन्स की बात हो रही है ऑफ पाकिस्तान. तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये वेल डिफाइंड है. टेस्ट क्रिकेट भी एक कैटेगरी है जो कि सिलेक्टेड है. टेस्ट क्रिकेट के कैप्टन्स की बात की जा रही है और वो टेस्ट क्रिकेट कैप्टन्स भी पाकिस्तान के हैं. तो ये एक वेल डिफाइंड सेट है क्योंकि इसमें तमाम कैटेगरीज मेंशन हैं. सेकंड पार्ट है बी इज़ द सेट ऑफ टेस्टी फूड आइटम्स. टेस्टी फूड आइटम्स जो है ये पर्सन टू पर्सन डिफरेंट हो सकता है. इसमें मे बी किसी को राइस पसंद हो, किसी को मटन पसंद हो, किसी को वेजीज पसंद हो, किसी को फास्ट फूड पसंद हो. तो ये एक वेल डिफाइंड सेट नहीं है. थर्ड है सी इज़ द सेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान. सिलेक्टेड कैटेगरी है, प्राइम मिनिस्टर्स हैं और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स हैं. यहाँ पर अगर सिर्फ प्राइम मिनिस्टर्स की बात की जाती तो ये नॉट वेल डिफाइंड सेट होता, लेकिन यहाँ पे मेंशन है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की बात की जा रही है तो ये भी वेल डिफाइंड सेट है. फोर्थ पार्ट है नॉटी स्टूडेंट्स इन योर क्लास. अब नॉटीनेस की जो क्राइटेरिया है किस वजह से है, हो सकता है कि एक स्टूडेंट किसी हैबिट की वजह से नॉटी कंसिडर किया जाता है तो इट डजंट मीन कि दूसरे टीचर के लिए उसकी वही हैबिट नॉटीनेस में आती हो सकता है उसके लिए डिफरेंट हो. तो ये एक वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन डिफरेंट हो सकता है, तो इसलिए ये नॉट वेल डिफाइंड सेट है. फिफ्थ है मैथमेटिक्स टीचर्स इन योर स्कूल. अब यहाँ पर भी टीचर्स की बात की जा रही है. स्कूल में तो बहुत से टीचर्स होते हैं बट यहाँ पर इन्होंने जो ये सब्जेक्ट की कैटेगरी यूज़ की है तो ये एक सिलेक्टेड कैटेगरी है. अगर यहाँ पर ये सब्जेक्ट मेंशन नहीं होता तो फिर कन्फ्यूजन रहती कि टीचर्स तो और भी सब्जेक्ट्स के होते हैं तो कौन से सब्जेक्ट के टीचर की बात की जा रही है. ठीक है, तो ये एक वेल डिफाइंड सेट है. सिक्स्थ है लार्ज नंबर्स. अब लार्ज नंबर्स तो बहुत सारे हैं, यहाँ पर रेंज मेंशन नहीं है और यहाँ पर टाइप ऑफ नंबर भी नहीं पता कि इवन नंबर्स या ऑड नंबर्स, तो इसलिए ये एक नॉट वेल डिफाइंड सेट है. सेवेंथ है कैपिटल ऑफ द प्रोविंस यू लिव इन. जिस भी सूबे में आप रहते हैं वो एक ही सूबा है और उसका कैपिटल भी एक ही है. तो यहाँ पर ये जो टर्म्स यूज़ हुई हैं ये बिल्कुल डिफाइंड टर्म है, तो इसलिए ये सेट वेल डिफाइंड है. एट्थ है गेम्स यू लाइक प्लेइंग. ऐसे गेम्स जो आप खेलना पसंद करते हैं. यहाँ पे कैटेगरी मेंशन है गेम्स की एंड यू लाइक प्लेइंग, सो ये भी एक वेल डिफाइंड सेट है. Moving to the next question. Question number 2 है if P is the set of 1, 2, 3, 4 and Q is the set of A, B, C, D, write the symbols belongs to or not belongs to in the blanks to make the following statements true. यहाँ पर हमें दो सेट्स गिवन हैं और हमें यहाँ पे सिंबल यूज़ करने हैं. इस सिंबल को कहते हैं belongs to, इसे कहते हैं not belongs to. इसके अलावा भी आप इसे is a member of a set भी कह सकते हैं and is not a member of a set. इसी तरह आप इसे कह सकते हैं कि इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट, इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट. सो यहाँ पर हमारे पास कुछ ब्लैंक्स हैं. नंबर 2 है और यहाँ पर सेट P मेंशन है, तो क्या 2 बिलोंग करता है P से? तो हम सेट P में देखेंगे 2 बिलोंग करता है P से, तो इसमें हम लिख देंगे 2 बिलोंग्स टू P. सेकेंड है क्या 5 बिलोंग करता है P से? 5 इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ P. ठीक है. थर्ड है क्या A बिलोंग करता है सेट P से?
तो सेट पी में हमारे पास नंबर्स हैं तो ए बिलोंग नहीं करता है, तो हम यहाँ लिखेंगे ए नॉट बिलोंग्स टू पी। फोर्थ है क्या डी बिलोंग करता है सेट क्यू से, तो सेट क्यू में अगर हम देखें तो हमारे पास डी मौजूद है, तो डी बिलोंग्स टू क्यू। फिफ्थ है क्या जी बिलोंग करता है सेट क्यू से, तो सेट क्यू में हमारे पास जी नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे जी इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ क्यू। सिक्स्थ है हमारे पास क्या 3 मेंबर है सेट क्यू का, तो सेट क्यू में हमारे पास 3 एलिमेंट मौजूद नहीं है, तो 3 इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ क्यू। क्वेश्चन नंबर 3 है लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, ऑल्सो नेम द सेट्स एज ए बी सी एक्सेट्रा। अब ये जो हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं, इन सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं वो हमने लिखना है एंड सेट का जो नेम है वो भी लिखना है। फर्स्ट है काउंटिंग नंबर लेस देन 10। अब हमें काउंटिंग नंबर्स लिखने हैं जो कि लेस देन 10 हो। सो इस सेट को हम सेट 1 का नाम दे देते हैं। द नेम ऑफ द सेट शुड बी इन कैपिटल लेटर। तो काउंटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेस देन 10 है तो इसलिए हम 9 तक लिखेंगे। सेकेंड है वॉवल्स इन द वर्ड इमेजेस। इमेजेस का जो वर्ड है इसमें से हमने वॉवल सिलेक्ट करने हैं, तो इस सेट को हम सेट बी असाइन कर लेते हैं। इस वर्ड में से हमें वॉवल्स लिखने हैं। इसमें आई जो है वॉवल है, एम वॉवल नहीं है, ए वॉवल है, जी नहीं है, ई है। थर्ड है लेटर्स ऑफ द वर्ड मैंगो। मैंगो वर्ड के लेटर्स का हमें सेट बनाना है और इसका नाम हम असाइन कर लेते हैं सी। सो हम लिखेंगे एम ए एन जी ओ। फोर्थ है कलर्स ऑफ द नेशनल फ्लैग। इस सेट को हम कंसिडर कर लेते हैं डी एंड कलर्स ऑफ नेशनल फ्लैग्स आर वाइट and green. फिफ्थ है नंबर्स लेस देन 25 एंड डिविजिबल बाय 5। तो इस सेट को हम नेम असाइन करते हैं ई। ऐसे नंबर्स जो 5 से डिविजिबल हों वो है 5 10 15 भी होता है एंड 20 देन 25, बट हम 25 नहीं लिखेंगे इसलिए कि लेस देन 25 है, तो ये है सेट। सिक्स्थ है हमारे पास कलर्स इन द रेनबो। रेनबो के कलर्स का हमने सेट बनाना है, इसको हम नेम असाइन कर लेते हैं एफ का। रेनबो में 7 कलर्स होते हैं, ब्लू, वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। सेवेंथ है हमारे पास मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन 15। ऐसे नंबर्स जो 3 से मल्टीप्लाई होते हैं और लेस देन 15 हो, तो इस सेट का नेम हम कंसिडर करते हैं जी। मल्टीपल्स ऑफ 3 है, 3 1s are 3, 6 है, 3 2s are 6, 9 है, 3 3s are 9, 10 12 है, 3 4s are 12। अब 15 है इसके बाद, लेकिन हम 15 नहीं लिखेंगे क्योंकि लेस देन 15 है। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म सेट। हमारे पास यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिसमें हमें ये बताना है कि ये सेट बन सकता है या नहीं बन सकता। इसका फर्स्ट पार्ट है स्ट्रॉन्ग पीपल इन अ टाउन। एक टाउन में किस क्राइटेरिया की बेस पर स्ट्रॉन्ग है पीपल, क्या वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, क्या वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। और एक टाउन में एक से ज़्यादा लोग भी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, जबकि सेट के लिए डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड होना ज़रूरी है। सो इसलिए ये सेट नहीं है, तो आप नॉट सेट लिख दें NS। सेकेंड है स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास। क्या ये सेट बन सकता है। फॉर एग्जांपल एक क्लास 6 है, तो अगर उसके स्टूडेंट्स का सेट बनाया जाए तो इसका सेट बन सकता है, तो यहाँ पर आप S लिख दें।
थर्ड है मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली। सूबाई असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं क्या उनका सेट बन सकता है? जी बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर कैटेगरी बिल्कुल सिलेक्टेड है। फोर्थ है फेमस फिल्म एक्टर्स। अब हमें नहीं पता कि कौन सी कंट्री के एक्टर्स की बात की जा रही है, या कोई एक्टर अगर फेमस है तो वो किस वजह से फेमस है। क्या वो लुक वाइज फेमस है, क्या वो अपनी एक्टिंग की वजह से फेमस है, या पर्सनैलिटी की वजह से फेमस है। तो ये एक सेट नहीं बन सकता। फिफ्थ है द रिवर्स ऑफ पंजाब। यहाँ पर रिवर्स की बात की जा रही है और पंजाब के रिवर्स की बात की जा रही है, और हमें पता है कि पंजाब के 5 रिवर्स हैं। ये एक वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी है एंड डिस्टिंक्ट भी है, इस वजह से ये सेट बन सकता है। सिक्स्थ है द ऑनेस्ट पीपल ऑफ अ नेबरहुड। आपके हमसाए में कौन ऑनेस्ट है और कौन नहीं है, सो इसलिए इसका सेट नहीं बन सकता। So students, I hope this video is useful for you. This is done for today. We will solve exercise 1B in next coming video, inshallah. Till then, take care and Allah Hafiz.